जो कहते हैं आप अपने इंडिया में कि भारत महान है, ये सर भारत क्यों महान मालूम? मैंने जब इस पे गौर किया तो देखा कि आदम तो आ गए, भारत तो महान हो गया। आदम के साथ एक मामला और हुआ। वो क्या हुआ? जब आदम आए थे ना तो आपके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा। वाह! आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्का की धरती पे बाद में आया है। आदम की पेशानी में भारत में पहले चमकाया गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। भारत ऐसे ही महान नहीं है। बाद में समझ में आया किसी के प्रधानमंत्री से भारत महान न हुआ, किसी के मुख्यमंत्री बनने से भारत महान न हुआ। अरे भारत में आदम आ गए, नबी का नूर आ गया, भारत महान हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है और ये हाथ सिर्फ नबी के नाम पे उठ सकता है। तो एक बार नबी के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, एक के आने के बाद भारत का पत्थर बोलेगा, मक्का का पत्थर बोलेगा। कहा भारत का पत्थर पिघला है, मक्का का पत्थर बोलेगा। आपने सुना नहीं इनकी तकरीर में? अबू जहल आया था लेके बोला था इसमें है कि इसमें है। बुझनी बुझा रहा था। क्या बुझा रहा था? बुझनी। बोले इसमें है कि इसमें है। नबी ने कहा कि मैं बताऊं कि वो बोले किसमें है, मैं बोलूं किसमें है कि वही बोले किसमें है। वो घबरा गया अबू जहल। कहा या अल्लाह, हम तो सवाल करने आए थे, सीधा नबी कर दिया पेचीदा। कहा कि मैं बोलूं या वो बोले? कहा यही बोले। कहा अल्लाह। नबी ने इशारा किया तो कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल को टेंशन हो गया कि मुट्ठी में हमारे हैं, बात उसकी कर रहा है। गुस्से में पत्थर को फेंका तो नबी के कदमों में जाके पत्थर गिरा। और पत्थर ने कहा अबू जहल तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने पता नहीं उठा के किस जंगल से लाया, नबी के कदमों में डाल दिया है। पत्थर बोलता है। अब सुनिए, कहा कि पत्थर बोलेगा। कैसे बोलेगा? कसम बलगरा मुख्यश्च है ब्रह्मणाश्च है महात्मान्न है नाता का परात्मा अस्ति युगे युगे महा संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। इसी सब का माना सुना के खत्म करूंगा। सुनिए, 5-7 वर्ड रह गए। अच्छा, मक्का में आएगा ना। अब एक बात बताओ कर्मा वालों और इलाके से आने वाले सुन्नी जन्नती मेरे भाइयों, आपसे मैं बोलूं कि कर्मा में एक आदमी आएगा जिसके आने से पूरा गांव का लोग उसके पीछे पीछे चलेगा। तो आप कहेंगे ना मौलाना वो आदमी कौन होगा, जरा बताइए। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? उसने कहा कि मक्का में एक बच्चा पैदा होगा जिसके बोलने से पत्थर बोलेगा। कहा कौन है वो, क्या नाम है उसका? तो उसने कहा उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान प्यारे अल्लाह। नबी संदेश लाए हैं कि नहीं लाए हैं? बोलिए। कहा उसका नाम है मोहम्मद। जल्दी जल्दी सुना रहा हूं। तो पार्वती ने कहा कि उस बच्चा का नाम मोहम्मद है? कहा हाँ। कहा अवतारम मोहम्मदम। अवतार का मतलब होता है संदेश लाने वाला, खबर लाने वाला। इंग्लिश में उसको मैसेंजर कहते हैं। तो कहा कि उसका नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा अच्छा, जो संदेश लाने वाला मोहम्मद है वो कैसा होगा? तो कहा त्यत्यम शक्ति स्वानम जग जगतू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। गौर से सुनिएगा, मेरी किताब नहीं, हमारे भाई की किताब कहती है का वो बच्चा कैसा होगा जिसका नाम कल की अवतार है, अंतिम महाऋषि है, ईश्वर का कल्पना है, संसार का दाता है। तो उसने कहा अत्यत्यम शक्ति सुहानम जग जगतू जनी कृत मोहम्मदम अवतार।
अवतारम का ऐसा अवतार जग जग तू जनी, वैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। बरेली के आला हजरत ने कहा सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाई। माशाल्लाह, बहुत खूब। दो बातें साबित हो गई कि आपका नाम मोहम्मद है और आपके जैसा कोई नहीं है। मेरे नबी के जैसा ये हमारे हिंदू भाई की किताब से साबित हो गया। अब तीसरी बात कहा कि अच्छा उसका नाम मोहम्मद है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो ये कहां आएगा? अब तक तो मैं अपनी जबान में सुना रहा था, अब उनकी जबान में सुनिए ना। नबी कहां पैदा हुए, नबी कहां पैदा हुए, आप अपनी जबान में बताइए। इतनी तकरीर करता हूं, इतने उलमा बयान करते हैं, नबी कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ। यही दल सिंह सराय में हम तकरीर कर रहे थे, बोले नबी कहां पैदा हुए। एक लड़का खड़ा हुआ, का बोल दे, बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में। बोले बाग पागल, बैठे रहो भाई, अजमेर शरीफ में नबी पैदा हुए? नबी मक्का शरीफ में पैदा हुए। इसमें कब 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 पैदा हुए, कहां पैदा हुए? लोग सुत क्या आता है, बैठो यहाँ बैठो, बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, समझ रहा है बात, ये बैठो दोस्त, कोई दिक्कत? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप पैसा दो न दो, 15 मिनट मेरी तकरीर सुनोगे। क्या नाम है? अखलाक। बहुत अच्छा अखलाक है तुम्हारा। 100 दे दिया तब कितना अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा अखलाक है ना। सुनिए, कहा कि अच्छा वो बच्चा कहां पैदा होगा? का संभल गरा मुख्य शहे ब्रह्माना शहे महात्मा नहीं। लीजिए माना सुनिए। आप लोग तकरीर सुनते सुनते, नात सुनते सुनते, असल मसला है कि आप थक चुके हैं, वरना यही तकरीर में अगर 10 बजे बोलता ना, आप कूदते रहते सीधे। जी मैं जानता हूँ, 15 साल से तो हम भी स्टेज पे हैं। सुनिए, कहा संभल गरा मुखिया से, आपने कहा मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? मक्का शरीफ। इसको याद रखो यार मेरे भाई, मुसलमान भाई। जलसा कराते हैं आप, खर्चा करते हैं आप, आज का जलसा सजा 2-3 लाख रुपए खर्च हुए, अगर कुछ याद करके घर न गए, है ना, कुछ याद करके घर न जा सके, तो समझिए हमरे जैसा नाकाम आदमी कोई नहीं है। ये 4 लाख का टेंट आता है, टेंट 4 लाख रुपया आता है तो टेंट बन जाता है कि नहीं? 1-2 लाख 4 लाख रुपया होता है तो बाजा खरीद लिया जाता है ना। 1 लाख रुपए में कुर्सी खरीद ली जाती है। लेकिन वाह रे मुसलमान, हमने जलसों को इतना मजाक बना दिया और हमने जलसों को ऐसा रस्म बना दिया कि रात भर में हमारे 2-3 लाख रुपए उतर जाते हैं, न हमारे नामे अमाल में कुछ आ पाता है, और बेकार का वक्त गुजार के हम अपने जी सोचो, यहाँ की कमेटी वालों ने 2 लाख रुपए 3 लाख क्यों लगाए हैं? बहुत अच्छा पैगाम। आपके जन्नत में जाने के लिए एक ऑफर दी जी, टीवी का ऑफर, मोबाइल का ऑफर, बहुत कुछ का ऑफर कोई दे सकता, लेकिन यहाँ के केरमा वालों ने आपको टीवी और मोबाइल का ऑफर न दिया, आपके इलाके वाले को बुलाकर जन्नत में जाने का ऑफर दिया। अगर हम कुछ सीख के ना जा सके तो हमारी बदनसीबी के अलावा और अल्लामा साहब कुछ भी, जिसका नतीजा हमने भोगत लिया है। आप 40 साल से 35 साल से जलसा में जाते हैं, आते हैं, फजर की नियत मालूम, जनाजे की नियत मालूम, ईदगाह में नमाज का तरीका मालूम? नो, जीरो पे आउट। अगर आपको बुला के पूछ दिया जाए कि तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है, तुम्हारे नबी किस टाइम पैदा हुए, तो आप 0 पे आउट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा मोइनुद्दीन साहब से और यहाँ के कमेटी पूरी कमेटी वालों से कि अगर आपके 4 लाख रुपए खर्च होने के बाद अगर लोग ये सीख न सका कि नबी पैदा कहाँ हुए, तो मत कीजिए जलसा, बचा लीजिए कौम के पैसों को। आपने 1 साल पहले जलसे की बुनियाद रखी और आपने 4 लाख रुपए खर्च किया। अगर आपके जलसे में पैसा खर्च करने से अगर ये समझ न सका
के मुस्तफ़ा कब पैदा हुए ये न समझ सका कि 5 वक्त की नमाज कितनी फर्ज हुई, 2 घंटे की तकरीर गुलफाम साहब की हो गई और आपके सर से बातें गुजर गई, आप कुछ न समझ सके। 40,000 चला गया, 50,000 चला गया, तो खुदा के वास्ते पैसों को बचा लो और इस जलसे को रोक दो। गरीब की बेटियों की तो डोली उठा दो, कसम खुदा की जलसा से गारंटी नहीं मिलेगी। गरीब की बेटी की डोली उठेगी, ससुराल जाने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, पैगाम अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। रात भर 5 लाख रुपए उड़ गए, कोई जन्नत की गारंटी नहीं दे सकता है। कोई आलिम नहीं कह सकते कि 5 लाख तेरा खर्च हुआ है जन्नत मिल गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सिर्फ 2 लाख रुपए से एक गरीब की बेटी की डोली उठ गई, ससुराल जाने से पहले अल्लाह तुम्हें मगफिरत अता फरमा देगा। इसलिए जलसा करो तो जलसे से कुछ सीख के जाओ। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, इसे दिल नहीं लगता है न जलसे में, न मिलाद में, न मस्जिद में, न मिलाद शरीफ की महफिल में। कोई आदमी इंतकाल कर जाएगा, देखिए वो जा रहा है, ए जाने वाला रुकता है कि नहीं, क्यों जा रहा है पानी पीने? सुनिए गौर से, दिल नहीं लगता, कसम खुदा की हजरत दिल रोता है। एक सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम, 1 घंटे सब लोग बहुत समाज करें, बहुत अच्छा पैगाम मिला स्टेज से। आ जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। बहुत अच्छा पैगाम मिल रहा है, मकबूलियत की घड़ी है, दिल में बात उतर रही है। बहुत खूब साहब, आप मुकम्मल मूड में हैं। आप सुनिए, जलसा शुरू हो रहा है हजरत, जलसा शुरू हो रहा है। वाह वाह, खुदा की दिल उस वक्त रोता है इससे 1 घंटे की ईसाली सवाब की चहारुम की महफिल अगर किसी की हो जाए। चहारुम जानते हैं? ए बोलो ना, चहारुम जानते हैं? चहारुम की महफिल 1 घंटे की उस आदमी के ईसाली सवाब के लिए, तब भी ये जाएगा तो मौलाना की तकरीर कम सुनेगा, बीड़ी थूकेगा उसी में, खैनी मारेगा। यार 1 घंटे के लिए आए हो, कल तेरी भी महफिल होने वाली, कल तुम भी दुनिया से जाने वाले हो और सब बैठकर तेरे लिए दरूद पढ़ के सवाब। कम से कम अपनी जबान को गुटखा बीड़ी पान से 1 घंटा बचा लेते हैं और उस मरने वाले के लिए 1 घंटा दरूद पढ़ के सवाब भेज देते। कसम खुदा की और लोगों की दुआ कबूल होती ना होती, कहीं तेरे ही दुआ से वो जन्नत चला जाता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, तो अल्लाहु अकबर। ये तो या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा नारा लगा था, पहली बार ऐसा नारा हमको लगाया 15 साल में। ये तखसीस ठीक ठाक है हजरत, चुके इब्रे सिवान के भी हैं। क्या नाम है आपका? सुभान अल्लाह। मुसलमान, दिल आपका, आपके दिल में क्या हो गया? ये नात की महफिल को जो तुमने आपने ऐसा बना दिया है? आपने सुना है हजरत हसन इब्ने नात पढ़ते थे तो मुस्तफा सुनते थे, सहाबा सुनते थे। क्या किसी मौलाना से सुना है तुमने कि जब हजरत हसन ऐसे ऐसे करके नात पढ़ते थे तो तुम ऐसे ऐसे करते थे? नहीं, हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं है। अच्छी क्या कर दिया है तुमने महफिल मिलाद को? एकदम सही हजरत। क्यों मुस्तफा की, वाह वाह, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। क्यों मुस्तफा की रूह को तकलीफ पहुंचा रहे हो तुम? कभी बैठ के पढ़ो, कभी उठ के पढ़ो, और तुम जैसा पागल उड़ाते जाओ। कसम खुदा की तुमने 1 लाख भी मेरे जेब में दे दोगे ना, नाम अमाल में सवाब नहीं लिखा जाएगा। 1 लाख से अगर मस्जिद का मीनारा चमक जाए तो जन्नत कंफर्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। दोनों को हाथों को उठाकर इस तकरीर की सदा को कबूल कीजिए, नारे तकबीर। हजरत की बातों को दिल में उतारने की कोशिश कीजिए, नारे रिसालत, फैजाने सरकार गौसे आजम। क्या समझते हैं आप? हमने एक नात को 5,000 दे दिया, जन्नत मिल गई। तुमने बाप के दवा के लिए कितने पैसे बचाए? बताओ हमें, ये है, बचाओ।
तुमने एक शायर को 20,000 लुटा दिया तो समझते हो जन्नत मिल गई? नो नो नो, अगर तुम 20,000 लुटा रहे हो और तेरा बाप कब्र में, तेरा बाप अगर घर में दवा के लिए तड़प रहा है तो ये न 20,000 कबूल होगा और न तेरा उछलना मचलना कबूल होगा। क्या बना के रख दिया जलसा? बहुत अच्छा जलसा करो जलसा। जब मुस्तफा की तकरीर होती थी, हमने सुना है आलिमों से कि जब गौसे पाक तकरीर करते थे ना तो आपके मजमे से जनाजा उठ जाता था, जनाजा उठ जाता था। जब आपकी तकरीर होती थी खत्म तो 2-2 3-3 जनाजे आप पढ़ाते थे। ये कैसे मुसलमान थे? ये क्या जलसा था? ये क्या तकरीरें होती थी? हम संस्कृत पढ़ते हैं तो वाह रे वाह गजब हो गया, और जब मुस्तफा की अजमत की बात होती है तो तुम्हें मुंह में सुई लग जाते हैं। नबी के नाम पर तुम्हें दरूद नहीं निकल पाता। खबरदार खबरदार, तकरीर मेरी होनी थी जो हो गई, मैं कर लिया अपनी तकरीर। मैं इस कौम के लिए परेशान हूं कि आखिर ये गई कहां। ये मिलाद की महफिल में नहीं जाएंगे, ये जुमा में उस वक्त जाएंगे जब इमाम खुतबा के लिए खड़ा होगा, ये ईदगाह में उस वक्त जाएंगे जब इमाम तरीक़े नमाज बता रहा होगा। क्यों आए हो दुनिया में? साल में 2 रकात नमाज पढ़ने गए और नमाज तुम्हारी कबूल न हो पाई। न तुम तरीक़े नमाज सीख सके, न तुम नियत सीख सके, न तू कपड़ा पाक साफ करके जा सका, न सही से टोपी पहन के जा सका, न तू रुकू में तस्बीह पढ़ पाया, न सजदे में तस्बीह पढ़ पाया। तो फिर ये 2 रकात नमाज ईदैन में तुम जो मलीदा और सेवई खा के जाते हो, सेवई तुम्हारे जिस्म को ताकत तो दे सकता है, लेकिन खबरदार खबरदार, इस रवैये के हिसाब से तेरी नमाज कबूल नहीं हो रही है। इसलिए कहां कहां से शुरू करे। 2 घंटे की तकरीर हो गई अल्लामा गुलफाम साहब की हुई ना, सर से बातें गुजर गई। कल बात तज़किरा होगा। अरे एक मौलाना आया रामपुर से, मोइनुद्दीन साहब और उनके गांव के मुस्तकीम साहब और फलान साहब इब्राहिम रजा को नेपाल से बुलाया, गुलफाम साहब को रामपुर से बुलाया, अजमत साहब को भागलपुर से बुलाया। जलसा तो हिल गया। तुम क्या हुआ तेरा? कुछ नहीं, बस कुर्ता झाड़ लिए, 10,000 रुपया हमको दे दिए, उसको 20,000 लुटा दिए। तुम्हारा घट गया, मेरा फायदा हो गया, तुम्हारा पैसा भी गया, कुछ सीख भी नहीं पाया, कुछ सीख भी नहीं पाया। हल्ला में हंगामा में वक्त को गुजार दिया। अरे कम से कम 10,000 रुपया दिए ना, किसी को लुटाए ना 20,000, तो कुछ तो घर लेके जाते और अपने बच्चों को बैठा के बताते। आज इब्राहिम रजा आए थे, आज मुफ्ती गुलफाम आए थे, मुस्तफ़ा की सीरत पे तकरीर हो गई, पर्दे के ताल्लुक से तकरीर हो गई। ए मेरी बेटी, ए मेरी बीवी, हमने गुलफाम साहब की तकरीर सुन लिया है तो इरादा कर लिया है आज हमसे हम भी नमाज पढ़ेंगे और हमारी बीवी भी पर्दे के साथ नमाज पढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन आदमी है अपने घर में ऐसा पैगाम देने वाला? अभी जलसा खत्म हो जाएगा, अभी 3 बजे खत्म होगा, 4 बजे। सारे लोग ये हजरत लोग हैं, इनकी मेहनत, इनकी काबिश देखो। ये रात भर आपके जलसे में बैठे हैं। नजराना जहां 20,000 मिलेगा, जहां 50,000 मिलेगा, इन्हें 1,500 रुपये दिया जाएगा। रो अपने मुकद्दर पे, आप अपने इमाम को कितना नजराना देते हो? आज 50,000 किसी के घर में गया, आज 40,000 किसी के घर में गया, और यहाँ का इमाम 20,000 से, यहाँ 20 साल से इमाम सर सुना, 20 साल से। कितने साल से? इसी से इस गांव के लोगों का पता चलता है कि इस गांव के लोग शरीफ हैं जी, वरना 20 साल किसको रहने दिया जाता? 20 दिन तो रहने ही नहीं देता है, अब 20 साल। यहाँ के शरीफ मुसलमानों, अगर ये इलाके के इमाम आए हैं और यहाँ बैठे हैं, जलसा तुम्हारी कामयाब कर रहे हैं, हम अकेले कितने बोल के चले जाए, अगर ये स्टेज पे ना हो तो जलसा कामयाब ना हो। ये जाएंगे, जलसा खत्म होगा, इसे 200-400 रुपया आप दे दोगे, सब्र शुक्र के साथ जाएंगे मस्जिद में, बोले अल्लाहु अकबर। ये नमाजी जाएंगे, तुम कहाँ जाओगे? तुम जाओगे सबसे पहले बिस्तर झाड़ा, मोबाइल को स्विच ऑफ लगाया, तकिया लगाया, उधर अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
तुम बोल रहे वाह। जब 9 बजे